नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें संपूर्ण मानव पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव है उन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। रिचर्ड हार्टशॉन ने भूगोल की प्रकृति संबंधी परिप्रेक्ष्य में यह लिखा, उनकी जो पुस्तक थी भूगोल की प्रकृति संबंधी परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में यह लिखा कि भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ, सुव्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन और व्याख्या करने से है। मानव भूगोल वास्तव में पृथ्वी तल पर मानव समुदाय के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों में शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों द्वारा यथासंभव परिवर्तन व समायोजन करते हैं। परिवर्तन का और वह समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदशों का निर्माण करते हैं। परिवर्तन और समायोजन का क्या मतलब हुआ कि मनुष्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके अपने वातावरण को परिवर्तित करता है। जैसे वह कृषि फसलों का चुनाव करके केवल उन्होंने कृषि के लिए भूमि विकसित करके फसलों को पैदा करना प्रारंभ किया, कृषि के लिए यंत्रों का उपयोग किया, तो ये सब है प्राकृतिक परिवर्तन में परिवर्तन। और समायोजन, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता है तो जब उसे सर्दी लगती है तो वो गर्म कपड़े पहन लेता है और जब उसे गर्मी लगती है तो वो सूती वस्त्र धारण करता है। तो इस प्रकार से उसने पर्यावरण के साथ समायोजन भी किया। तो इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कि मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले मानव वर्ग शीत वातावरण के प्रति, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में रहने वाले किर्गिज शीतोष्ण वातावरण के प्रति तथा विषुवत रेखा में रहने वाले पिग्मी उष्ण वातावरण के प्रति अनुकूलित व समायोजित होते हैं। वह अपनी दैनिक जितनी भी क्रियाएं हैं अपने वातावरण के संदर्भ में ही करते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ पर क्योंकि बहुत ठंड है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बर्फ़ है तो जूते पहनते हैं, स्लेज की गाड़ी का उपयोग करते हैं। वहाँ पर कोई आवागमन के साधन नहीं है तो स्लेज नामक गाड़ी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण वह चर्बी को जला करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्गों के क्रियाकलापों, जीवन पद्धति तथा मानव समुदाय के वातावरणीय समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान जिसमें कि भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसे सामान्य भूगोल कहते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया गया। डार्विन के इन विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल ने भूगोल में मानवीय पक्षों को स्थायी स्थान देकर मानव भूगोल की नींव रखी, जिस कारण उन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। उसमें से सर्वप्रथम जो भूगोलविद हैं फ्रेडरिक रैटजेल, उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में मानव भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा दी। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौगोलिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलविद रैटजेल की शिष्या शैम्पुल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट होता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन बुश ने पृथ्वी के सभी दृश्य मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित हैं।
हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में निम्न परिभाषाएं दी। मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाज के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। ठीक इसी प्रकार आपके कैमिले बेलो ने सामाजिक विश्वकोश में मानव भूगोल को परिभाषित किया। मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थों में प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव समूह के अनुकूल का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी तल पर जो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन करते हैं, जिसमें कि मानव अपने प्राकृतिक वातावरण को, आसपास के वातावरण को परिवर्तित भी करता है और वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित भी करता है, इन सभी का हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। धन्यवाद।